नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएड का कोर्स के लिए और डीएलएड का कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो कब है, लास्ट डेट कब है, इसका त्रुटि सुधार कब होगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा इसका जो प्रवेश पत्र है वो कब मिलेगा, इसका सिलेबस क्या क्या होगा, कौन कौन लोग बीएड के कोर्स और डीएलएड के कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तमाम इन विषय पर विस्तार पूर्वक आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो सबसे पहले आज आप लोग देखना चाहोगे ना, तो बिलासपुर 17/3/2026 करके इसमें दिया गया है और आज जो डेट है वो 23 तारीख है। ठीक है, और देखो बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश तिथि के बारे में दिया गया है, तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें ना आप लोगों को ये जानना है कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब दिया गया है। तो सबसे पहले जो लोग बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहला देखो, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, मतलब बीएड और डीएलएड कोर्स के लिए ना ऑनलाइन जो आप लोगों को फॉर्म फिल करना है उसका जो डेट है ना वो 25 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा, मतलब कल से ना आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा आवेदन का अंतिम तिथि कब है, तो अंतिम तिथि जो है वो 12 जून 2026 करके दिया गया है, रात्रि 12 बजे तक। लगभग आप लोगों का 2 महीना का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो 2 महीना के अंतर्गत कभी भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए डेट जो दिया गया है ना वो 13 जून से 15 जून, मतलब 3 दिन का आप लोगों को डेट दिया गया है। और त्रुटि सुधार करोगे तो 100 रुपये आप लोगों को अलग से चार्ज पे करना होगा। उसके अलावा प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की जो तिथि है ना वो 23 जून को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा प्री बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो होगा ना वो 28 जून को संभावित डेट दिया गया है। कब, तो 28 जून को। व्यापम का भी जो एग्ज़ाम है वो भी जून में ही होने वाला है। आप लोगों का जो डीएलएड का एग्ज़ाम है व्यापम का वो 4 जून को होने वाला है और बीएड का जो एग्ज़ाम है वो 11 जून को होने वाला है। और 28 जून का भी ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो विश्वविद्यालय है ना तो उसका भी बीएड और डीएलएड का कोर्स का जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी दिया गया है। तो तीनों का आप लोग क्या कर सकते हो, साथ में तैयारी कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा मॉडल आंसर जारी होने की जो डेट है ना वो 29 जून 2026 को दिया गया है। उसके अलावा मॉडल आंसर पर दावापत्ती करने की जो तिथि है ना वो 29 जून से 30 जुलाई तक की दिया गया है आप लोगों का। उसके अलावा परीक्षा परिणाम घोषणा की जो अंतिम सूची दिया गया है ना तो परीक्षा का जो परिणाम होगा वो 10 जुलाई को दिया गया है, संभावित डेट जो है वो। ये एक बात मेरे को इसमें अच्छा लगा कि इसमें सारा प्रोसेस एक ही बार में दे दिया गया, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म फिल किया जाएगा, कब इसका त्रुटि सुधार होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, सारा चीज़ को दे दिया गया है ध्यानपूर्वक देखोगे तो। उसके अलावा परीक्षा परिणाम में दावापत्ती का तिथि क्या है, तो वो 10 से 12 जुलाई तक की क्या है संभावित डेट दिया गया है, इसका भी दावापत्ती करने का जो डेट है वो। इसके अलावा दावापत्ती निराकरण अंतिम जो प्रवीण सूची जारी किया जाएगा ना वो 21 जुलाई को जारी किया जाएगा 2026 को, संभावित डेट जो दिया है उसमें। ठीक है, और आप लोगों को ना इसमें नोट करके दिया है, उसमें क्या दिया गया है, आप लोग जो फॉर्म भरोगे ना तो वो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट रहेगा ना तो वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए अलग से निर्देश दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रवेश परीक्षा में ना क्या किया जाएगा, आप लोगों को ना जो प्रवेश परीक्षा में फॉर्म भरोगे ना तो वही फॉर्म आप लोगों का काउंसलिंग के लिए भी काम आएगा। अलग से आप लोगों को प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसलिंग का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो फॉर्म भरना है ना, मतलब अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरोगे वो और काउंसलिंग के जो फॉर्म होगा दोनों को एक साथ आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ना कि आप पेपर दिलाओ, उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होगा ना तो उसमें अलग से आप लोगों को काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ हो जाएगा। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ना केवल वही बताऊंगा, जो आप लोगों का काम का चीज़ है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु जो सामान्य जानकारी दिया है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा से अगर आप लोग बीएड का कोर्स करोगे या डीएलएड का कोर्स करोगे ना तो वो 2 साल का रहने वाला है। कितना, तो 2 साल का जो रहेगा ना ये कोर्स रहने वाला है, ये आप लोगों को समझना है। उसके अलावा परीक्षा हेतु कुछ निर्देश करके दिया है। परीक्षा में जब आप लोग फॉर्म भरोगे ना अभी, तो बीएड के लिए जो फॉर्म भरने
पढ़ने की जो फीस है ना, और फीस के अलावा काउंसलिंग जो फीस है वो दोनों को मिला करके 1,000 आप लोगों को पे करना होगा। चाहे आप एसटी से रहो, एससी से रहो, चाहे ओबीसी से रहो, तीनों वर्ग के लोगों को ना 1,000 पे करना होगा। और ये 1,000 में आप लोगों का काउंसलिंग का फीस जो है ना वो भी ऐड रहेगा, परीक्षा का फीस रहेगा एवं काउंसलिंग दोनों का फीस एक साथ लगेगा। ठीक है, तो 1,000 आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को पे करना होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सोच समझ कर भरिएगा अगर भरना होगा तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1,000 आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, इसके वजह से बोल रहा हूँ। उसके अलावा कौन कौन लोग पात्र होंगे बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स के लिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बीएड के कोर्स के बारे में जानते हैं। बीएड के कोर्स के लिए क्या करना होगा, एनसीटीई के मानक के अनुसार ना जो विद्यार्थी जो होगा ना वो बीएड या डीएलएड में प्रवेश पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिया है, तो यहाँ फर्स्ट में दिया है। इसमें देखो, इसमें बोला गया है कि स्नातक मतलब जो आप लोगों का ग्रेजुएशन है ना, उसमें 50% अंक आप लोगों का पहला होना चाहिए, जो भी इसमें फॉर्म भरेगा उसको, चाहे वो विज्ञान से रहे, सामाजिक विज्ञान से रहे, चाहे वो अन्य कोर्स से रहे, 50% अंक उन लोगों का होना चाहिए, ये इसमें बोला गया है। उसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे ना, तो उसको क्या होगा, 55% अंक होना चाहिए, ये बोला गया है। उसके अलावा ना जो लोग ना एसटी, एससी या ओबीसी से होंगे, तो उन लोगों को 5% का छूट दिया गया है। मतलब ना उन लोगों का ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, ये कैटेगरी वाइज उन लोगों को छूट मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा इसमें बोला गया है, अगर आप बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो एक होता है विभागीय बीएड होता है। मतलब यह है कि कई लोग पहले ऐसे थे ना कि डायरेक्ट ना परसेंटेज बेस पे टीचर की जो जॉब है वो ले चुके थे, लेकिन बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स नहीं किए थे, तो उन लोगों को ना ये जो बीएड या डीएलएड का कोर्स जो है ना वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग अभी वर्तमान में बीएड या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं ना, तो बीएड कोर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी ये है कि उन लोगों का डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब यह है कि जो लोग ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों को दो केवल योग्यता रखना होगा। सबसे पहला जो योग्यता वो होगा कि उन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 45% होना चाहिए कैटेगरी वाइज। दूसरा योग्यता ये है कि उन लोगों का ना डीएलएड का जो कोर्स है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए, जो लोग अभी वर्तमान में फ्रेशर होंगे उन लोगों का। और उसके अलावा वे लोग बीएड का कोर्स कर सकते हैं जो लोग ना वर्तमान में अभी शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन आप बीएड का कोर्स या डीएड का कोर्स नहीं किया है ना, तो उन लोगों को जो ऑफिशियल बीएड होता है ना वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये केवल दो ही योग्यता है ये जो बीएड है वो करने के लिए। और बीएड का कोर्स में ना केवल इसमें 500 सीट है, आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए। ठीक है, मतलब यह है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने में केवल 500 सीट है बीएड का कोर्स के लिए, केवल इतना ही इसमें योग्यता रखा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा पर्सनल बनाया हो ना, जो बीएड डीएड का कोर्स कराता हूँ उसके लिए, तो उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा डीएलएड के बारे में जानते हैं कि डीएलएड पाठ्यक्रम में क्या क्या इसमें लगने वाला है। सबसे पहला को ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बोला गया कि अगर आप डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोगों को ना 1,000 पे करना होगा। मतलब जब ऑनलाइन अभी फॉर्म फिल करोगे ना तो 1,000 आप लोगों को पे करना होगा। ठीक है, और उसके बाद ना ये जो आप लोगों को फॉर्म भरना है ना, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना, तो उसके ही वेबसाइट पर जा करके आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, और वही जो रहेगा ना वही ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बीएड का कोर्स के लिए या डीएलएड के कोर्स के लिए अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो दोनों के लिए आप लोगों को 1,000 पे करना होगा। डीएलएड के लिए 1,000 अलग लगेगा, बीएड के लिए 1,000 अलग लगेगा। ये मत समझना कि दोनों को एक साथ करूंगा तो एक ही 1,000 पे करूंगा, क्या, दोनों के लिए अलग अलग लगने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से देखिए, डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु पात्रता, तो कौन कौन लोग डीएलएड के करने के लिए ना पात्र होंगे इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या योग्यता होगा इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को देखोगे ना तो इसमें बोला गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक मतलब ना 12वीं के जो एग्ज़ाम है उसमें 50% उन लोगों का मार्क्स होना चाहिए। और अगर वे लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से या विकलांग होंगे, जिसको दिव्यांग कहते हैं ना, तो उन लोगों का जो परसेंट है वो 45% होना चाहिए 12वीं में कम से कम, ये बोला गया है। अगर उससे भी कम होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 45% 12वीं में होना चाहिए, ये पहला योग्यता हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें योग्यता ये बोला गया है कि साथ ही जो विद्यार्थी ना छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त कोई भी जो स्कूल होगा उसमें कम से कम 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, उन लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं तो सबसे पहले अगर आप लोग ST SC OBC कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों का 12वीं में कम से कम 45% होना चाहिए, पहला आप लोगों के लिए योग्यता है। दूसरा योग्यता ये है कि आप लोगों का ना कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट आप लोगों को ज़रूरी है, 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन 2 साल का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है। जहाँ आप पढ़ाते हो वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे ना उससे ना सील सिग्नेचर करा करके आप ला करके सबमिट कर सकते हो, तो आप लोगों का हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2 प्रकार के आप लोगों को जो पात्रता है वो लगने वाला है, आप लोगों को समझ में आया ना। अगर फिर भी आप लोग फॉर्म भर देते हो, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो आप लोग क्या करोगे, एग्ज़ाम तो दे पाओगे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाओगे और आपका जो पैसा है वो वापस भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें साफ साफ बोल दिया गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा तीसरा रिक्वायरमेंट इसमें ये बोला गया है कि अगर अपना डीलेट के कोर्स के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो ना, तो फॉर्म भरते वक्त ना आप लोगों का कोई भी स्कूल में, मतलब ने छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त, चाहे वो पूर्व माध्यमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, उसमें आप लोगों का ना शिक्षक के रूप में कार्यरत होना आवश्यक है। मतलब आप ना प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, आप लोगों को पढ़ाते हुए रहना चाहिए वर्तमान में भी, ये इसमें रिक्वायरमेंट रखा गया है 2 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो वर्तमान में आप लोग क्या है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट में हो, पढ़ाते हुए होना चाहिए, ये बोला गया है इसमें। उसके अलावा देखो इसमें चौथा में ये बोला गया है कि अगर आप लोग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो कैटेगरी में आते हो ना, या विकलांग या दिव्यांगता में आते हो, तो सीट में कुछ प्रकार की छूट देखने को मिलेगा, ये विभाग के अनुसार रहेगा, ये बोला गया है। उसके अलावा प्रवेश में ना अलग अलग इसमें रिक्वायरमेंट दिया गया है। आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ ना, तो बीएड का जो सीट होगा ना वो 500 सीट है पंडित सुंदरलाल शर्मा में। उसके अलावा डीएलएड का जो सीट है ना वो 2400 सीट है पंडित सुंदरलाल शर्मा में। तो दोनों सीट को आप लोगों को ध्यान रखना है, 2400 और 500 दोनों के लिए है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ बताए हो ना कि आप लोग जब इसमें फॉर्म भरोगे ना, मतलब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे, तो साथ ही साथ वो काउंसलिंग के लिए भी फॉर्म भरा लिया जाएगा। दोबारा आप लोगों को इसमें काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद डायरेक्टली फर्स्ट काउंसलिंग का जो ना मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हो ना, तो उसका जो अध्ययन केंद्र होगा ना वो अलग अलग जिला में अध्ययन केंद्र दिया गया है। मतलब यह है कि जहाँ से आप लोग ना 10 दिनों के लिए आप लोगों का जो ट्रेनिंग होगा ना जी, तो उसके लिए अलग अलग जिला दिया गया है, जैसे बिलासपुर, जांजगीर, रायपुर अलग अलग जो है ना वो दिया गया है बीएड के लिए। ठीक उसी प्रकार से डीएलएड के लिए भी क्या दिया गया है, जो अध्ययन केंद्र है वो दिया गया है। अलग अलग जिला में ना अलग अलग क्या है यूनिट दिया गया है, वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, 10 दिन आप लोगों का जो क्लास होगा वहाँ जाना पड़ेगा। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर भी आप लोगों को दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये डिसाइड करना है, जब एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करोगे ना तो उस वक्त आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कहाँ से आप लोग करना चाहते हो, ये आप लोगों को खासतौर से ध्यान देना है। ये अलग अलग डीएड और बीएड का दिया गया है उसमें। ठीक है, और अगर आप लोगों को बताऊँ ना कि बीएड का कोर्स का 1 साल का कितना लगने वाला है, तो 1 साल का बीएड के लिए 30,000 लगेगा और दूसरा साल के लिए भी 30,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये बीएड कोर्स के लिए हो गया। ठीक उसी प्रकार से डीएलएड के कोर्स के लिए अलग होगा। डीएलएड के कोर्स के लिए भी आप लोगों को बताऊंगा, उसमें लगभग कितना लगता है, 12,300 के आसपास दिया गया है इसमें। ठीक है, उसके अलावा इसमें और अलग से कुछ शुल्क वगैरह दिया गया है। अगर आप लोग ना अभी चुनोगे कोई और जो अध्ययन केंद्र है वो, लेकिन आपको पता चलेगा कि मेरे को सुधारना है, मतलब अपना अध्ययन केंद्र जो है ना वो चेंज करना है, तो 1,000 पे करके अपना जो अध्ययन केंद्र है वो चेंज करा सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा विषय चेंज करना चाहते हो तो 700 लगेगा। उसके अलावा तीसरा, अध्ययन केंद्र में जो संपर्क कक्षा लगेगा ना, जो 10 दिनों का आप लोगों का साल में 10 दिन का लगता है, उसमें ना जो कक्षा लगेगा ना, तो उसके लिए आप लोगों को 2100 पे करना होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। और उसके अलावा जो परीक्षा का माध्यम होगा ना वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होने वाला है। कार्यक्रम की जो अवधि होगा ना वो 2 वर्ष का रहने वाला है, आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, उसके अलावा देखो जो एग्ज़ाम होना है ना डीएड और बीएड का, तो उसमें ना अलग अलग जिला में अलग अलग जो केंद्र है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो अपने जिला
के अनुसार अपना जो अध्ययन केंद्र है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा इसमें देखना चाहो ना तो इसमें अलग अलग महत्वपूर्ण निर्देश करके दिया है। निर्देश के अलावा ना आप लोगों को कैसे प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, कैसे कैसे आप लोगों का काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद लिस्ट आ गई, तमाम चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। तो ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का ना सिलेबस के बारे में भी इसमें बात किया गया है। सिलेबस में जो रहेगा ना वो हिंदी रहेगा 10 नंबर का, अंग्रेजी भी 10 नंबर का रहेगा। उसके अलावा 20 नंबर का आप लोगों का रीजनिंग का आने वाला है। और उसके अलावा देखो सामान्य जो चेतना बोले मतलब सामान्य ज्ञान जो है ना वो 20 नंबर का आएगा। और उसके अलावा जो आप लोगों का सीडीपी है ना, जिसको आप लोग शिक्षण अधिगम या शिक्षण अभिरुचि के नाम से जानते हो, वो 20 नंबर का ये भी आने वाला है। और उसके अलावा ना 20 नंबर का आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट होगा ना वो आएगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों का 12th में जो मेन सब्जेक्ट होगा ना उसमें से 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जनरल आने वाला है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है। सामान्य प्रश्न इसमें पूछा जाएगा ये बोला है। और बाकी ये जो सारा डिटेल है ना वो आप लोग खुद से पढ़ लेना, आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही बताना था। ये जो इसका सिलेबस है ना नीचे में और इसको विस्तार पूर्वक ये अलग अलग विषय को दिया गया है, तो आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। और आप लोगों का ना अच्छे से और इसका डिटेल वीडियो से एक और आएगा कि आप लोगों का इसका तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ना अलग से एक वीडियो आप लोगों को ला दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा मैं।